So here I am with the most awaited quiz on acid, bases and salts. Let me tell you, it's an MCQ quiz and I hope you have prepared well for it. Let's begin and let's see. Here, the rules are, there are 50 plus questions in the quiz. Please keep noting down your score and comment it after the quiz ends. Okay. आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए out of as many are there in the quiz. Okay, ready everyone? अच्छा, one more thing that I will mention here is you'll get 10 seconds for each question after I read the question and its options. So you'll get how many seconds? You'll get 10 seconds. ठीक है, उसके बाद आप अपना आंसर नोट करेंगे और मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी. एंड आफ्टर दैट इसी तरह आप अपना क्विज का सारा स्कोर जो है कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए. रेडी एवरीवन? सो गेट सेट गो. एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a strong acid? Very easy question. Which of the following is a strong acid? Option A, HCl जिसका pH 1 है. Option B, acetic acid CS3COOH जिसका pH 5 है. Option C, lemon juice जिसका pH 2.2 है. या फिर D, pure milk जिसका pH 6 है. Which of the following is a strong acid? And your time starts now. Yes, quickly, come on. 5, 4, 3, 2, 1. And that's all. So, what is the answer? Strong acid पूछ रखा है हमसे यहाँ पे. Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमने पढ़ा था कि द pH शुड बी एज मच लेस एज पॉसिबल. HCl का pH 1 है. अच्छा, pH बढ़ता जाता है तो एसिडिटी बढ़ती है कि बेसिसिटी बढ़ती है? वी हैव रेड जैसे जैसे pH बढ़ता जाता है बेसिक कैरेक्टर या बेसिसिटी बढ़ती जाती है. जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक. तो नाउ यू कैन गेस द आंसर. द आंसर इज HCl विथ pH 1. इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये तो पता ही होगा सबको, कॉमन सेंस से भी जवाब आ सकता था, पर यहाँ पे pH भी मेंशन है. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड? योर क्वेश्चन इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड? इमली में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए, टार्टरिक एसिड. ऑप्शन बी, ऑक्सैलिक एसिड. ऑप्शन सी, lactic acid. Option D, citric acid. ठीक है, let's start the timer. जल्दी से जल्दी, very easy question. इमली में कौन सा एसिड होता है? टैमरिंड में. And that's all. So the answer is tartaric acid. Very simple. टैमरिंड से एक कॉमन सेंस भी आप लगा सकते थे, टार्टरिक एसिड. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज. क्वेश्चन नंबर 3. pH value less than 7 indicates that the solution is option A, acidic. Option B, basic. Option C, neutral. Option D, no effect. एसिड है, बेसिक है, न्यूट्रल है या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा. लेस देन 7, pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स व्हाट? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. व्हाट इज द आंसर गाइज? लेस देन 7 के लिए एसिडिक. pH स्केल एक बार रिवाइज करते हैं. 0, 7, 14. राइट? 0 से 7 तक एसिडिक, 7 न्यूट्रल होता है और इसके बाद का बेसिक होता है. ओके, लेट अस मूव ऑन. अभी तक तो क्वेश्चंस का लेवल
इट्स एन ईजी लेवल चल रहा है. चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड. माइंड इट, नॉट इसको इग्नोर मत कीजिएगा. नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड. ऑप्शन ए, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. ऑप्शन बी, हैव अ sour taste. Option C, release hydrogen gas when reacts with metals. Option D, have a pH greater than 7. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. क्वेश्चन में नॉट है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फाइव, 4, 3, 2, 1. Yes, and the answer is D, have a pH greater than 7. Not a characteristic लिखा था. अगर किसी ने not इग्नोर किया है तो उसका गलत हुआ होगा. ओके चलिए अब तक बताइए, अब तक किसके सारे सही हुए हैं? अभी तक के किसके सारे क्वेश्चन सही हैं? ओके अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज here, which of the following are present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूट सोल्यूशन में आपको क्या मिलेगा? H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ओ सॉरी H3O यहाँ पे प्लस होना चाहिए, H3O प्लस प्लस Cl माइनस. ऑप्शन बी, H3O प्लस प्लस OH माइनस. ऑप्शन सी, Cl माइनस प्लस OH माइनस. ऑप्शन डी, अनआयनाइज्ड HCl. बताइए. डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है. डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में आपको क्या मिलेगा? कम ऑन एवरीवन. 3, 2, 1. आई एम स्टार्टिंग ऑफ द टाइमर. यस. 5, 4, 3, 2, 1. That's all. Time's up. बताइए. What is your answer? HCl when breaks gives H plus and Cl minus. And it is dilute, तो इसमें पानी भी होगा. Which means H2O already है. अब इन सबको ऐड करो, देखो क्या मिलेगा. H3O plus and Cl minus. So the correct option is option A. अनआयनाइज कैसे हो सकता है HCl? HCl तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे ही वो आयनाइज होना चाहेगा, राइट? तो अनआयनाइज ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा. OH माइनस कहाँ से आ जाएगा? बेसिक थोड़ी है. बेसिक है क्या? नहीं, एसिडिक है. तो क्या होना चाहिए? आई बात समझ में? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन. लैक्टिक एसिड किस में मिलेगा? ऑरेंज, टी, कर्ड या विनेगर. ऑरेंज, टी, कर्ड या विनेगर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या समझ आ रहा है लैक्टिक एसिड से? टाइम्स अप, टाइम्स अप. हाँ, लैक्टिक एसिड से आपको समझ में आ रहा होगा. द आंसर इज कर्ड. ठीक है. मिल्क जब कर्ड बन जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड जो होता है, मिल्क में तो ऑलरेडी होता है लैक्टिक एसिड, उसका अमाउंट बढ़ जाता है. दैट इज वाई कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेट, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं. या व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज. When an acid reacts with a metal, the product formed is what? Option A, water. Option B, salt. Option C, hydrogen gas. Option D, oxygen gas. Your time starts now. Easy question है, come on. जल्दी से, जल्दी से. Yes, come on. Stop. Time's up. वैसे इतना इजी क्वेश्चन है. आई थिंक द गिवन टाइम इज इनफ. क्या लगता है? कम टाइम है क्या?
यू कैन ऑल्सो पॉज एंड ट्राई इफ यू नो रिक्वायर 2-3 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, पर मुझे लगता है इतने टाइम में हो जाना चाहिए आइडियली. When an acid reacts with a metal, the product formed is what? जब एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? दिस इज द क्वेश्चन एंड हियर इज द आंसर. तो इसके तो 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे. इट विल बी हाइड्रोजन गैस ऑल्सो और सॉल्ट भी होगा. सॉल्ट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, दोनों आंसर होंगे. ठीक है, तो कोई बी कह रहा होगा, कोई सी कह रहा होगा. बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज. अरे यार, ये तो बहुत सिंपल है. द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम. इसमें तो मुझे लगता है 10 सेकेंड्स भी नहीं चाहिए होंगे, बट ओके, लेट्स स्टार्ट द टाइमर. पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम, मैंने इसका आंसर पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया है. टाइम्स अप. 0 to 14 है ना, सिंपल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन. बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर. बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को क्या बना देता है? ब्लू, ग्रीन, येलो या नो चेंज? बताइए. बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू व्हाट? ब्लू, ग्रीन, येलो, नो चेंज. टाइम्स अप. ब्लू. ब्लू हो जाता है ना. ओके, दिस वॉज इजी, है ना? किसी का गलत तो नहीं हुआ. हियर आई एम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच गैस इज लिबरेटेड. ये ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए. विच गैस इज लिबरेटेड when an acid reacts with a metal carbonate. metal carbonate के साथ जब कोई एसिड रिएक्ट करता है, which gas is liberated? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन गैस, डी नाइट्रोजन गैस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्या लगता है? कम ऑन, वेरी क्विक. मेटल कार्बोनेट, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है. एंड द टाइम्स अप. बताइए क्या आंसर है? मेटल कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड होगा. ठीक है, लेक्चर जिसने अच्छे से रिवाइज किया है, जिसने तीनों के तीनों लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज किए हैं, उसका अभी तक एक भी गलत नहीं होगा. आई कैन गारंटी दैट. एक भी गलत नहीं हो रहा होगा. ठीक है, चलें आगे बढ़ें. किसके सारे सही हुए? फुल किसका आया अभी तक? जितने भी क्वेश्चंस हुए उसमें फुल किसने स्कोर किया? कमेंट्स में मुझे बताओ. कमेंट्स में बताना. ओके, प्रोसीड. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिथाइल रेड कलर इन एसिडिक मीडियम इज. एक मिनट, मिथाइल रेड नहीं, उसको ना मिथाइल ऑरेंज करो. मिथाइल रेड आपके सिलेबस में नहीं है, मिथाइल ऑरेंज करो. मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है? एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है? एंड द ऑप्शंस आर येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज. टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. कम ऑन कम ऑन. मिथाइल ऑरेंज का कलर मैंने बताया. इंडिकेटर्स, सारे इंडिकेटर्स डिस्कस किए हैं. टाइम्स अप. एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेड. रेड कलर का हो जाता है एसिडिक मीडियम में. रेड रेड रेड, याद रखिएगा. इंडिकेटर्स वाले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था. फिनोप्थलीन डिस्कस किया था, लिटमस डिस्कस किया था, मिथाइल ऑरेंज डिस्कस किया था. ठीक है, याद है सबको? ये कलर्स याद रखने हैं यार, ये कलर्स पे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द केमिकल फॉर्मूला फॉर जिप्सम इज. द केमिकल फॉर्मूला फॉर जिप्सम इज. ऑप्शन ए CaSO4 डॉट हाफ H2O. वो कॉमा नहीं है, वो डॉट है. ठीक है, हाफ H2O. बी CaSO4 डॉट 2H2O. सी CaSO4 डॉट H2O. डी CaSO4 डॉट 3H2O.
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे ध्यान देंगे, वही डिफरेंट है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड माय डियर, जिप्सम पूछ रहा है, जिप्सम, इस पे भी ध्यान देंगे, जिप्सम पूछ रहा है। टाइम्स अप। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला है यार, ये तो एकदम ऑन टिप्स होना चाहिए, है ना। बताइए आंसर क्या है, कम ऑन बताइए। द आंसर इज CaSO4.2H2। किसी का गलत तो नहीं हुआ? बताइए, केमिकल फॉर्मूला सबको याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। MCQs में आएगा, बोर्ड्स में ये, ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे, बहुत इजी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा देखती हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम एक्स्ट्रा दूंगी सोचने के लिए, ठीक है, सोचिएगा। ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ HCl गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, HCl गैस की प्रेपरेशन करनी है ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग CaCl2। द पर्पज ऑफ CaCl2 इज, CaCl2 में CaCl2 से क्यों पास कराया जाता होगा, इसका पर्पस क्या होगा? ऑप्शन ए, टू ऐड मॉइस्चर टू द गैस, HCl में मॉइस्चर ऐड करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए HCl को, या टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम HCl, या टू यूज इट एज अ कैटलिस्ट। यू हैव 4 ऑप्शंस, थिंक ऑफ इट, ठीक है, अच्छे से सोचिए, देन आंसर मी। दिस टाइम यू हैव, हाउ मेनी सेकेंड्स शुड आई गिव? 20 seconds, ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छे से सोचिए, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ HCl ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग CaCl2। द पर्पज ऑफ यूजिंग CaCl2 इज व्हाट? टाइम्स अप गाइज, बताइए क्या है आंसर। कुछ नहीं पता होगा ना तो भी कॉमन सेंस से आंसर दे देंगे। ह्यूमिड डे है तो क्या मॉइस्चर ऐड करना होगा क्या? ह्यूमिड डे पे मॉइस्चर ऐड करते हैं, कैटलिस्ट कहाँ से आया? HCl को अब्जॉर्ब क्यों करेंगे? HCl की तो प्रेपरेशन करनी है, HCl को ही अब्जॉर्ब करा देंगे तो फिर मतलब ही क्या रह गया? एक ही बचा, टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम HCl, है ना, सिंपल। देखो, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक। इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट आंसर बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस जो नहीं हो सकते हैं, जो प्रोबेबल आंसर्स नहीं हो सकते हैं, उनको हटा के भी आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। दिस इज वन टेक्निक, ओके। दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल व्हेन यू अटेम्प्ट MCQs, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आपसे। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला बताना कितनों का सही हुआ। दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ HCl, बताना कितनों का सही हुआ। दैट मीन्स यू हैव अ गुड IQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is different from others? Which one is different from others? Option A, odd one out, odd one बताना है, odd कौन सा इसमें? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डिफरेंट, ऑड वन, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, टार्टरिक, फॉस्फोरिक। टाइम्स अप। Tartaric acid is the correct answer. If you ask me why, nitric acid is a strong acid, sulfuric वाला भी strong है, phosphoric भी strong है। अच्छा, strong ना भी बोलो ना, I should use a better term which is mineral acid. I should use mineral acid. This is mineral acid. This is mineral acid. This is also mineral acid. जबकि ये organic acid है. Organic acid is edible. Tartaric acid अभी बताया था ना किस में होता है यार, इमली में होता है, टैमरिंड में होता है, ठीक है, ओके। सो मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स को अलग करना था। दीज आर द वराइटीज ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल कम अक्रॉस इवन इन योर प्री बोर्ड्स, इन योर क्लास टेस्ट, इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी,
तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए बिकॉज इट कैरीज अ वेरी हाई वेटेज अलॉन्ग विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हेरिडिटी चैप्टर. ठीक है, अच्छे से इनको तैयार करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा ऐश केमिकल फॉर्मूला. ये भी इजी सा क्वेश्चन है यार. चलो बताओ, स्टार्ट. सोडा ऐश, ऐश ऐश, नाम पे भी ध्यान दो. ऐश है, ऐश से भी आपको आइडिया मिलेगा. स्टॉप गाइज, स्टॉप, टाइम्स अप. ऐश मतलब क्या होता है? देयर इज नो वाटर इन ऐश. देयर इज नो वाटर. नो वाटर से ये भी चला गया, नो वाटर से ये भी चला गया, बचा ये वाला और बचा ये वाला, जिसमें कि ये वाला आंसर है. ठीक है, ओके. दिस इज सोडियम कार्बोनेट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसको भी मैंने डिस्कस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये है दिमाग वाला क्वेश्चन. ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल आपसे करवाएगा. pH लेवल ऑफ pH फाउंड इन एंटासिड सोल्यूशन. एंटासिड सोल्यूशन में कौन से सोल्यूशन में? एंटासिड सोल्यूशन में pH लेवल क्या होगा? योर ऑप्शंस आर लेस देन 6.5. पहला ऑप्शन लेस देन 6.5, मोर देन 7, मोर देन 10, मोर देन 14. बताइए. लेस देन 6.5, मोर देन 7 और इक्वल टू 7, मोर देन 10, मोर देन 14. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंटासिड्स डिस्कस किया थे मैंने चैप्टर में. एंटासिड्स डिस्कस किए थे, किसी को याद है? यस, टाइम्स अप. बताइए एंटासिड सोल्यूशन क्या होते हैं? बेसिक. ओ एक मिनट, ये बेसिक होते हैं. बेसिक हाईली बेसिक होते हैं. हाईली बेसिक बताओ कौन सा होगा? मोर देन 14. pH रेंज के ही, pH स्केल के ही बाहर चला जाए, इतना भी थोड़ी बेसिक होगा. लेस देन 6.5 एसिडिक. मोर देन 7 नहीं, मोर देन 10. द करेक्ट आंसर विल बी मोर देन 10, 10 से ज़्यादा. एंटासिड सोल्यूशन एसिडिटी को, स्टमक में एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ होते हैं. और कई बार ज़्यादा एंटासिड्स खा लेने से एसिडिटी का हाइपर एसिडिटी हो जाता है, इफ़ेक्ट रिवर्स हो जाता है और वो एसिडिटी कम करने के जगह और बढ़ा देता है, क्योंकि स्टमक को हमेशा एसिडिक pH पे रहना है. जबकि ज़्यादा एंटासिड्स खा लेने से क्या होता है कि स्टमक बेसिक हो जाता है, जिसके वजह से जो स्टमक के ग्लैंड्स हैं वो और HCl प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी हो जाती है. ये गड़बड़ हो जाती है. तो एनीवेज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मोर देन 10. कितने लोग ये वाला क्वेश्चन सही कर पाए? ये भी सारे नहीं कर पाए होंगे बिकॉज इट रिक्वायर्स थिंकिंग. सोच समझ के आंसर देना है, सोच समझ के. कुछ लोग ये कह रहे थे मोर देन और इक्वल टू 7. इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल हो जाएगा. ये भी तो सोचना था आपको. एंटासिड न्यूट्रल होते हैं क्या? नहीं. मोर देन 14 pH स्केल से ही बाहर चला जाए. ठीक है, प्रैक्टिकल ऑप्शंस को टिक करेंगे. नेक्स्ट, ब्लैक ऐश. व्हाट इज़ ब्लैक ऐश? अच्छा ये चैप्टर में नहीं था, दिस जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज. बताइए ब्लैक ऐश क्या है अगर किसी को पता है. ब्लैक ऐश, व्हाट इज़ ब्लैक ऐश? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कम ऑन. ड्राई KOH, बेरियम सल्फाइड, चारकोल, हाइड्रेटेड KOH. क्या है? ड्राई KOH, हाइड्रेटेड KOH, चारकोल, बेरियम सल्फाइड. व्हाट इज द आंसर? टाइम्स अप. यस, द आंसर इज बेरियम सल्फाइड. ये जिसको नहीं पता था कोई बात नहीं, ये एक अच्छा क्वेश्चन था तो मुझे लगा मुझे ऐड कर देना चाहिए जस्ट फॉर जनरल पर्पसेस. ठीक है, ये चैप्टर में नहीं था पर ये आपको जानना चाहिए. ठीक है, इट इज़ वर्थ नोइंग, सो आई हैव एडेड दिस. ब्लैक ऐश इज़ बेरियम सल्फाइड. इसको अपने नोट्स में यहाँ पे कहीं पे ऐड कर लो, अपने रफ कॉपी में, अपने नोट्स में, जहाँ पे आप अपने नोट्स बनाते हैं. इस चैप्टर के नोट्स जहाँ पे बनाए वहाँ पे ऐड कर लीजिए ब्लैक ऐश बेरियम सल्फाइड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये अच्छा क्वेश्चन है फिर से। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइए। कॉमन सॉल्ट नमक beside being used in the kitchen can also be used as a raw material for the production of NaCl को, कॉमन सॉल्ट को हम किसके रॉ मटेरियल्स के प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, किसके प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की तरह। सो फर्स्ट इज बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लैक ऐश या फिर स्लेट लाइम। आपको बताना है, 1 मिनट, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, अब आपको दिखेगा पूरा क्वेश्चन। नहीं, ठीक है अब ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल। बताइए किसके लिए? ब्लैक ऐश है, स्लेट लाइम है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है। बी एंड सी के लिए, ए एंड सी के लिए, ए एंड बी के लिए या बी एंड डी के लिए। दिस इज़ अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। इस तरीके का एक क्वेश्चन आप बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको सोचना है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, 2 कोई ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान से सोचिएगा और ध्यान से मुझे बताइएगा। इसके लिए आई गिव यू 20 सेकेंड्स। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस अगेन। एक बार और रीड करते हैं क्वेश्चन को, आप अच्छे से समझिए। कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रॉ मटीरियल। किसके प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटीरियल यूज होता है? NaCl, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लैक ऐश या स्लेट लाइम। अब आप अगर आपने प्रोसीजर पढ़ा है, जो मैंने लास्ट में जो चैप्टर का जो 3rd पार्ट था, उसमें इनके आंसर्स हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छे से सोच के आंसर करिए। बी एंड सी, ए एंड सी, ए एंड बी या बी एंड डी। किसके प्रेपरेशन में यूज होगा? NaCl। Your time's up and the answer is option A, B and C. Washing soda, Na2CO3.10H2O, 10H2O है, और ब्लैक ऐश which is Na2CO3। अच्छा, पीछे अभी हमने डिस्कस किया था, किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, पीछे डिस्कस किया था बेरियम सल्फाइड, ये भी होता है, ये भी ब्लैक ऐश में आता है, ठीक है। इसको भी ब्लैक ऐश बोलते हैं, इसको भी ब्लैक ऐश बोलते हैं। तो आंसर इज बी एंड सी, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बात समझ आई? दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। चले आगे बढ़े। कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम। पिंक है, ऑरेंज है, पर्पल है, येलो है। बताइए, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, येलो, क्या हो जाएगा? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मिथाइल ऑरेंज का कलर बेसिक मीडियम है। अभी क्वेश्चन एसिडिक मीडियम पे था, अब क्वेश्चन बेसिक मीडियम में है। बताइए, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, येलो, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, येलो। टाइम्स अप गाइज। एंड द आंसर इज, आंसर क्या होगा? येलो। ठीक है यार, ये इंडिकेटर से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, इंडिकेटर्स को प्रिपेयर कर लीजिए। आई होप जिसने अच्छे से पढ़ाई की है उसका गलत नहीं हुआ होगा। किसके अभी तक फुल है? फुल किसके हैं बताओ, कमेंट डाउन, कम ऑन। किसने सारे सही किए हैं या फिर एक गलत किया है? कोई एक गलत किया है। ओनली वन इज रॉन्ग और इधर फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू NaCl, NaCl से जब पास कराई जाए एक्वस सोल्यूशन से, तो क्या होता है? ऑप्शन ए, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड। ऑप्शन बी, ओनली क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन सी, chlorine and hydrogen gases are produced. Option D, all of the given are produced. And your time starts now. सोचिए क्या होगा? NaCl से, NaCl के एक्वस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो टाइम्स अप। द आंसर इज
ऑल ऑफ द गिवन आर प्रोड्यूस्ड, सारे के सारे प्रोड्यूस होंगे. हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम इज डिपॉजिटेड. दिस वॉज ऑल्सो अ गुड वन. किसका सही हुआ? जिस पे 34 नंबर मार्क्ड है. अच्छा, नंबर्स पे मत जाइए. जो 34, 34 कुछ भी लिखा हुआ है इस पे मत जाइए. जस्ट गो स्ट्रेट टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे. 50+ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आज. एंड आज पूरा कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स. अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इसके लिए भी आपको 20 सेकेंड्स मिलेंगे. सोचिएगा. आइडेंटिफाई द एलिमेंट. इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करिए. वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड है, रेडिली रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस अल्कलाइन सोल्यूशन. पानी के साथ रिएक्ट करता है तुरंत, रेडिली, और अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है. और केरोसिन में स्टोर करते हैं इसको. इससे बहुत सारे हिंट मिल गए होंगे. 3 हिंट हैं आपके लिए. केरोसिन में स्टोर करते हैं, पानी से बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है, और वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड है. वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन है Na, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या फिर फॉस्फोरस. केरोसिन में किसको स्टोर करते हैं? अल्कलाइन सोल्यूशन कौन बनाता है? टाइम्स अप. एंड द करेक्ट आंसर इज सोडियम. पानी के साथ रिएक्ट करता है और एक अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है, लाइक दिस. केरोसिन में स्टोर भी सोडियम किया जाता है. सो द आंसर इज Na, ऑप्शन ए, सोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा. हियर you are given 3 unknown solutions with pH values 6, 8 and 9.5. You are given 3 solutions जो आपको नहीं पता है कि उसमें क्या है. तीनों की pH वैल्यू दी है. एक की 6 है, एक की 8 है और एक की है 9.5. Which will contain maximum OH ion concentration? इन तीनों में से कौन से सोल्यूशन में मैक्सिमम OH आयंस मिलेंगे? दिस इज योर क्वेश्चन. अगेन अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर थिंकिंग लेवल. सोल्यूशन सैम्पल 1, सोल्यूशन सैम्पल 2 में मिलेंगे, 3 में मिलेंगे या डेटा इनसफिशिएंट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3 सोल्यूशन जिनके pH आपको दिए हुए हैं और पूछा है कि मैक्सिमम OH आयन किस में मिलेंगे. 6 pH, pH 8, pH 9.5. मैक्सिमम OH आयन कंसंट्रेशन. एंड योर टाइम्स अप. तो सबसे पहले तो मैक्सिमम OH आयन किस में मिलते हैं? जो ज़्यादा एसिडिक होता है या जो ज़्यादा बेसिक होता है? ऑब्वियसली OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा वहीं होती है जो ज़्यादा बेसिक होता है, और जो ज़्यादा बेसिक होता है उसका pH भी उतना ही ज़्यादा होता है. तो सबसे ज़्यादा pH किसका है? सोल्यूशन 9.5 विच इज़ सैम्पल 3. इतना भी मुश्किल नहीं था. इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ pH, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, यू कैन क्विकली फाइंड आउट विद इन 10 सेकेंड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी अच्छा है. ओह. व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक, it produces what? Option A, sodium oxide and water. Option B, sodium zincates and water. C, sodium zincates and hydrogen. D, sodium oxide and hydrogen. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, एक से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है विद जिंक, what will it produce? What will it produce? You have given the options and your time starts now. सोडियम ऑक्साइड या सोडियम जिंकेट्स, पहले ये डिसाइड करिए. हाइड्रोजन या वाटर, उसके बाद वो डिसाइड करिए. एंड हियर टाइम्स अप. चलिए लिखते हैं. जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद
sodium hydroxide NaOH, what will it produce? ZnOH whole twice plus sodium ऑक्साइड, ये प्रोड्यूस होगा क्या? बताइए, am I correct? Am I correct? This is wrong, guys. This is wrong. The answer is sodium zincates and hydrogen. Sodium zincates and hydrogen. It will be like this. सोडियम और जिंक का कुछ एमेलगम टाइप का बनेगा, ठीक है? ये सब नई फॉर्म होगा. सो कोई भी अगर ये सब फॉर्म कर रहा है, इट्स रॉन्ग. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द pH ऑफ कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट इज. टूथपेस्ट का pH क्या होगा? टूथपेस्ट तो यार रोज सब यूज करते हैं. देखते हैं इसका pH कौन सा ही बता पाता है. ऑप्शन ए लेस देन 6.5, ऑप्शन बी equal to or more than 7, C equal to or more than 2.2, D none of these. And your time starts now. टूथपेस्ट का pH क्या होना चाहिए? टूथपेस्ट का pH क्या होना चाहिए? लेस देन 6.5, equal to 7, more than 7, 2.2. टाइम्स अप. क्या होना चाहिए? टूथपेस्ट यार बेसिक होता है. बेसिक होता है ना कि एसिडिक होता है? बताइए. बेसिक होता है. मोर देन इक्वल टू 7 भी नहीं होगा. नन ऑफ दीज होगा. नन ऑफ दीज. कोई बेसिक नहीं है. इक्वल टू 7, अगर मोर देन इक्वल टू 7 तो फिर यार इक्वल टू 7 कैसे हो सकता है? न्यूट्रल हो जाएगा ना वो तो. अगर ऑप्शन सिर्फ ये होता मोर देन 7, अगर ऑप्शन सिर्फ ये होता तो ये करेक्ट होता. ये वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा विजिलेंट रहना है व्हाइल यू चूज ऑप्शंस. ऑप्शन चूज करने में भी विजिलेंसी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आंसर हमें पता है बेसिक, लेकिन हमने लगा दिया बी वाला. बी नहीं होगा. बी तो न्यूट्रल भी दिखा रहा है ना. इक्वल टू और मोर देन 7 न्यूट्रल नहीं होता, बेसिक होता है. बेसिक, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? Come on, very easy question. Let's start. Plaster of Paris का क्या होगा? CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.H2O, CaSO4.3H2O. Time's up. And the answer is very simple. CaSO4.12H2O is plaster of Paris. And 2H2O कर देंगे तो जिप्सम हो जाएगा, ठीक है? Both are different, याद रखेंगे. Next one. Here, which of the following acids are edible? Which of the following acids are edible? Edible यानी खाए जा सकते हैं, खाए जाने वाले acids. Citric acid, tartaric acid, hydrochloric acid, carbonic acid. Citric acid, tartaric acid, hydrochloric acid, carbonic acid. And your time starts now. A and B are correct. A, B and D are correct. A, B and C are correct. All are correct. ध्यान से ऑप्शन देखते हुए टिक करेंगे. Stop. Stop guys. Stop. Time's up. What is the answer? Citric acid तो yes. Absolute yes for citric acid. Tartaric acid के लिए भी absolute. Hydrochloric को कोई खाता है? HCl को कोई खाता है क्या? और कार्बोनिक एसिड को भी यस. अब पूछो कार्बोनिक एसिड कहाँ? कोल्ड ड्रिंक्स में होता है कार्बोनिक एसिड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड डी. ऑप्शन नंबर बी. द फ्रिजी साउंड्स दैट यू हैव व्हेन यू ओपन द कोल्ड ड्रिंक बॉटल, इट इज बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है? Option B correct. A, B and D are correct. Okay. Next question. Vinegar is used in pickling as it. Vinegar को अचार बनाने में यूज़ करते हैं. क्यों?
Option A is an acid. Option B prevents the growth of microbes. Option C prevents drying of a pickle. Option D increases taste. What is the reason why vinegar is used in pickling? And the time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, and the time is over. So why is vinegar used in pickling? The answer is it prevents the growth of microbes. It is a preservative and a flavoring agent. It also increases taste. ये बात भी सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा. ठीक है. So both options are correct, B and D. It prevents the growth of microbes, acts as a preservative and a flavoring agent. The next question. Ammonium sulfate salt is. Ammonium sulfate salt is option A basic salt, option B acidic salt, neutral salt या complex salt. Ammonium sulfate कौन सा salt है? Acidic, basic, neutral या complex? Your time starts now. Ammonium sulfate NH4SO4 whole twice. Time's up. कौन सा salt है? It is a basic salt. It is a basic salt. No, it is an acidic salt. क्योंकि इसका अगर हम थोड़ा सा लिखेंगे NH4 प्लस SO4 माइनस और SO4 वाला एनायन H2SO4 से आता है, विच मीन्स इज एन एसिडिक सॉल्ट. एक एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इसका एक पार्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड से और ये वाला पार्ट आता है वीक बेस से. तो एसिड डोमिनेट करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एसिडिक सॉल्ट. ये वाला उस कॉन्सेप्ट पे बेस था, सॉल्ट के कॉन्सेप्ट पे. एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस था. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. इंडिकेटर किस तरह का कंपाउंड है? स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, रिड्यूसिंग एजेंट, वीक बेस या एसिड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. व्हाट काइंड ऑफ अ कंपाउंड इज एन इंडिकेटर? स्ट्रॉन्ग एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट, वीक बेस और एसिड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इंडिकेटर किस तरीके का कंपाउंड होता है? टाइम्स अप. बताइए आंसर क्या होगा? वीक बेस और एसिड ओनली. माइल्ड एसिड या बेस को हम यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज 9. व्हाट टाइप ऑफ अ सोल्यूशन इज इट? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. pH दिया है, सिंपली बताना है एसिड, बेसिक, न्यूट्रल या अल्कलाइन. कौन सा सोल्यूशन है? 9 है pH. द pH इज 9. एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है? सोल्यूशन. And your time starts now. किसी को दो में कंफ्यूजन हो सकता है, बेसिक और अल्कलाइन में. The solution is what? Time's up. The solution is basic. बेसिक, क्योंकि सोल्यूशन पानी में है ये किसी ने नहीं कहा है. अगर ये पानी में होता तो हो सकता है कि अल्कलाइन होता, पर बेसिक होगा क्योंकि पानी जैसी कोई चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं है. एक्वस सोल्यूशन है ये भी मेंशन नहीं है, पानी में सोल्यूशन है ये भी मेंशन नहीं है, इसलिए द आंसर विल बी बेसिक एंड नॉट अल्कलाइन. द ऑप्शंस माइट बी कंफ्यूजिंग to a few,
Otherwise the question was easy, but the options were a little confusing. Next question is here. Which of the following is an example of a strong base? Ammonia, sodium hydroxide, क्या लिखा है, potassium hydroxide and calcium hydroxide. Ammonia, sodium hydroxide, potassium hydroxide or calcium hydroxide. Your time starts now. Strong base इनमें से कौन सा होगा? Time's over. Strong base. Ammonia, sodium hydroxide, potassium hydroxide या calcium hydroxide. The answer is sodium hydroxide. Next question. Salt used to make water in swimming pools basic. Which salt is added to the swimming pools to make the water basic? Options: sodium chloride, calcium carbonate, magnesium sulfate or potassium nitrate. Here, your time starts now. Sodium chloride, calcium carbonate, magnesium sulfate and potassium nitrate. Time's up, children. The answer is sodium chloride, which is NaCl, namak. Next. The reaction between an acid and a base is known as? It's a very easy question. Neutralization, precipitation, combustion or oxidation. Your time starts now. Reaction between an acid and a base is known as what? Time's up, children. The answer is neutralization. Come on, this was a very easy question. It does not need any kind of explanation because I have already repeated it as many times in the lectures. Very basic question. Next one. Which of the following is a natural indicator? Methyl orange, phenolphthalein, litmus और यूनिवर्सल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर इसमें से कौन सा है? नेचुरल इंडिकेटर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मिथाइल ऑरेंज, phenolphthalein, litmus, universal indicator. Time's up. The answer is litmus. Why is it called natural indicator? The reason is it is derived from plants. That is why it is called natural indicator. Very simple. Next one. अरे यार, अब ये करना पड़ेगा क्या? pH of a neutral solution is what? This is a very easy question. The answer is 7. बहुत आसान था. Next. Which of the following substances is not acidic? Which of the following substances is not acidic? Mind the word not. Not acidic. Not acidic नहीं है. Lemon juice, vinegar, milk of magnesia और orange juice. आंसर क्या होगा? Not acidic. Lemon juice is acidic. Vinegar is acidic. Orange juice is acidic. Milk of magnesia is not acidic, whereas it is basic. मैग्नीशियम का कंपाउंड है. मैग्नीशियम का कंपाउंड बेसिक होगा. The very next question. Which gas is liberated when an acid... Oh, I think this is a repeated question. Skip this. Which of the following is strong acid? Which of the following is strong acid? Acetic acid, CS3COOH, citric acid, C6H8O7, hydrochloric acid, HCl, carbonic acid, H2CO3. Your time starts now. Distinguish strong acids and weak acids. You have been asked strong acids कौन सा है? Acetic acid, citric acid, HCl या carbonic acid?
and the time's up. The answer is हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी सारे वीक एसिड्स हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि खाने में आपको मिलेंगे, खाने की सारे आइटम्स में मिलते हैं. एसिटिक एसिड इन द विनेगर, सिट्रिक एसिड इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स, कार्बोनिक एसिड इन कोल्ड ड्रिंक्स. HCl खाया नहीं जा सकता बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. नेक्स्ट. Oh, this is also a repeated question. Lactic acid is present in, repeated. Which of the following are present in dilute aqueous solution? We have done it. Which of the following is not a characteristic of acid? We have done it. pH value less than 7 indicates that the solution is what? Less than 7 indicates what? Acidity, basicity, neutral or no effect? Acidity. Butyric acid is found in. This is a good question. Butyric acid is found in what? Rancid butter, rancid cake, stings of bees, all of these. Rancid butter, rancid cake, sting of bees, all of these. Your time starts now. Rancid butter, acid, and time's up. The answer is all of these. बीज की स्ट्रिंग में भी मिलेगा, रैंसिड केक में भी, रैंसिड बटर में भी. ब्यूटारिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड. In butters often BHT and BHA compounds are added to prevent it from rancidity. Next. At what temperature is gypsum heated to form plaster of Paris? At what temperature is gypsum heated to form plaster of Paris? Option A 35 degrees Celsius, B 70 degrees Celsius, C 80 degrees Celsius, D 100 degrees Celsius. Your time starts now. And time's up. The answer is 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius. This is a fact-based question. Gypsum is heated at 100 degrees Celsius to form plaster of Paris. Next question. This is again a good question. The image shows the pH values of 4 solutions on a pH scale. Which solutions are alkaline in nature? Alkaline मतलब basic बताना है. Which solutions are basic in nature? Let me zoom the pH scale. Here. Solution A has pH 5, solution B has pH 7, C has 9 and D is 12. Options हैं ये A and B, B and C, C and D और A and D. कौन कौन से alkaline nature में हैं? Solutions are alkaline in nature. Find out. And your time starts now. The pH you can see 5, 7, 9 and 12. Basic कौन कौन से हैं? And time's up. Obviously, solution C is basic, जिसका pH 9 है. Solution D is basic, जिसका pH 12 है. So the correct option is option C, जिसमें दे रखा है C and D. 9 and 12 वाले pH के solutions alkaline हैं, यानी कि basic हैं. Alkaline मतलब solutions in water. Basic solutions in water are called alkaline solutions. Basic solution plus water are called alkaline solution. Next question. Yeah, here it is. What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? When an acid and a base are mixed in a test tube, what will happen? Option 1. The temperature of the solution increases. Option 2. The temperature of the solution decreases. Third बोल रखा है the temperature of solution remains the same. Fourth बोल रहा है salt formation takes place. और correct options यहाँ पे दे रखे हैं. 1 only, both 1 and 2, both 2 and 3, both 1 and 4. तो इसमें से 2 भी सही हो सकते हैं, कोई एक भी सही हो सकता है. Read the question very well
You'll get 20 seconds for this. Your time starts now. And I hope it is visible. I hope it is visible to you. I'm reading it again. What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? Temperature of solution increases, temperature of solution decreases, the temperature remains the same. Salt formation takes place. 1 only, both 1, 2, 2 and 3, 1 and 4. And the time's up. The answer should be this. Obviously the temperature will increase because neutralization reaction takes place, so the temperature is increasing. It is exothermic, and so the temperature increases. Also, and salt formation takes place. So both 1 and 4 are correct. Option number D, both 1 and 4 are correct. Here, this one, option D. This was a good question. It will take time. It's a little time consuming question, and you have to follow careful reading for this question. 1, 2, 3, 4 जो दिए हैं, they are not the right options. A, B, C, D नीचे जो options दिए हैं उनको पढ़ना है. Next question. Which salt is acidic in nature? Which salt is acidic in nature? NH4Cl, CH3COO, NH4, NaCl या फिर D option Na2CO3. Your time starts now. एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े थे आपने. एसिडिक वाला सॉल्ट ढूंढना है आपको. कौन सा सॉल्ट एसिडिक है? कम ऑन, वेरी क्विकली. कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, ये जज करना होगा. एंड योर टाइम्स अप. बताइए. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, NH4Cl. एसिडिक पूछा है. NH4+ जो कि एक वीक बेस से आएगा, Cl- जो कि HCl से आ रहा होगा, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. सो द स्ट्रॉन्ग एसिड विल डोमिनेट एंड द सोल्यूशन सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक. क्लियर? आई थिंक इससे पहले भी डिस्कस किया था नेचर ऑफ सॉल्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट. When a base reacts with a metal, it forms salt and hydrogen gas is released. By what method can the presence of hydrogen be detected? How can we find out कि hydrogen release हो रही है? By which method is it detected? Option number 1, by water. B, by litmus paper. C, by methyl orange. D, by burning a candle. Thinking based question. It is a very good question. Again, time starts now. मेटल और बेस जब रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. कैसे उसे डिटेक्ट करेंगे? बाय वाटर, बाय लिटमस पेपर, बाय मिथाइल ऑरेंज, बाय बर्निंग अ कैंडल. एंड टाइम्स अप. द आंसर इज बाय लिटमस पेपर. मॉइस्ट हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी लिटमस पेपर के साथ और कलर चेंज होगा लिटमस पेपर का, जिससे आप हाइड्रोजन को डिटेक्ट कर पाएंगे. ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न टू रेड, शोइंग एन एसिडिक चेंज. ठीक है? इट वॉज अ गुड क्वेश्चन अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. CuSO4.5H2O. In this compound, the water molecule is called. What is the water molecule called? Pure water, water of crystallization, soda water, none of these. क्या कहते हैं? It's a very easy question. 10 seconds for this question. क्या कहते हैं? 5H2O जो है, ये जो है, इसको क्या कहते हैं? प्योर वाटर कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, सोडा वाटर कहते हैं, नन ऑफ दीज कहते हैं. सिंपल यार. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सोडा वाटर कहाँ से आया? प्योर वाटर कहाँ से आया? बहुत इजी. नेक्स्ट. Here, an aqueous solution turns the red litmus paper blue. Red litmus paper blue हो जाता है. Excess addition of which of the following solution? इनमें इस aqueous solution में हम क्या ऐसा solution डालें? इसका किसका एक्सेस डालें? किसका बहुत ज़्यादा solution डाल दें
कि ये इफेक्ट रिवर्स हो जाए, ये चेंज रिवर्स हो जाए, यानी कि जो रेड लिटमस पेपर ब्लू हुआ था वो वापस ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाए। गुड क्वेश्चन। द ऑप्शंस, बेकिंग पाउडर डाल दें, लाइम डालें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें। सोल्यूशन जो एक्वा सोल्यूशन थी उससे रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जा रहा था, मैं चाह रही हूँ कि वापस ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड हो जाए। इसके लिए क्या करें? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या डालना पड़ेगा? एंड टाइम्स अप गाइज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना पड़ेगा, ब्लू से रेड बनाना है, तो इसका ज़्यादा डालेंगे तो सोल्यूशन की एसिडिटी बढ़ेगी ना, और एसिडिटी बढ़ेगी तभी तो ब्लू लिटमस रेड में चेंज होगा। अच्छा क्वेश्चन था ना? किसका किसका सही हुआ? हाउ मैनी गेव ऑल आंसर्स करेक्ट टिल येट? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्विज विद गुड क्वेश्चंस। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड। फैक्ट, इसको पता होगा, नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। Which pH range does our body work to survive in the atmosphere? In which pH range does your body work to survive in the atmosphere? Option A 5.5 to 8.5, B 7.0 to 7.8, C 2.3 to 7, D 7.5 to 12.5. And your time starts now. The answer is 5.5 to 8.5. ये वाला तो फैक्ट बेस्ड था। 5.5 to 8.5 is the correct answer. Next, farmers neutralize the effect of acidity on the soil. Farmers neutralize the effect of acidity on the soil by adding what? Option A slaked lime, B gypsum, C caustic soda, D baking soda. Your time starts now. ये भी फैक्ट बेस्ड है और कॉमन सेंस बेस्ड भी है। आंसर होगा, द आंसर इज स्लेग लाइम, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज Na2CO3.10H2O is known as what? अरे बहुत आसान है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। इसमें क्या टाइम लेना है? इसका आंसर तो बेकिंग पाउडर है। नहीं यार, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। And so we come to the end of this quiz. The end. Do tell your score in the comment section and also do tell me how did you enjoy this quiz. Bye bye children. Keep hustling. I hope you liked my presentation. If so, do consider liking, commenting, sharing it with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.